नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सनातन विरोधी, देश विरोधी, भारत विरोधी बयान विपक्ष के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर देश में राजनीति गर्म होती जा रही है। उदयनिधि स्टालिन के भड़काऊ सनातन विरोधी बयान के बाद अब डीएमके के एक मंत्री ए राजा की तरफ से एक बयान सामने आया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एचआईवी से कर डाली है। तो वहीं बिहार से भी भड़काऊ बयान सामने आया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह ने कहा है कि जो तिलक लगाकर घूम रहे हैं उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया है। तो इन दोनों ही बयान को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये तो उदयनिधि स्टालिन से भी एक कदम आगे निकल गए, कह रहे हैं कि सनातन की तुलना इन्होंने एचआईवी से कर डाली। एचआईवी और कुष्ठ रोग, हिंदू धर्म जो है वो कोढ़ है, वो एचआईवी है। संक्रामक बीमारी जो है उसका नाम हिंदू धर्म है, वही सनातन है। और बोलने वाले कौन हैं? ये ए राजा साहब हैं। ये सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के ज़माने में टेलीकॉम मिनिस्टर होते थे। ये 2G 3G सुना आपने? इस शख्स, इस बददिमाग आदमी की पूरी राजनीतिक, इसको कहते हैं चरम जो है इसका यही है कि अकेला ऐसा हिंदुस्तान का केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर रहा है जो सीधे चेयर से उठ के तिहाड़ जेल में गया। आप ये समझिए, कुष्ठ रोग हिंदुत्व में नहीं, इसके दिमाग में है। कारण क्या है कि ये राजनीति करते करते, ये कोई पहली बार नहीं है, ही इज ए हिस्ट्री शीटर। हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर अनर्गल बातें कहने की इसकी आदत है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू संगठन हो, सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये सब निर्वीर्य बन जाते हैं कि हिंदुओं को गाली दो, कोई कुछ नहीं करेगा। और अगर कोई सच बोल दे, कोई सही बात भी बोल दे, तो नुपुर शर्मा की तरह उसको जो है घर के अंदर नजरबंद रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका गर्दन काट दिया जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, इतनी निंदा हो रही है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि उदयनिधि ने जो कहा वो बहुत कम है। अब कारण क्या है? ये पारिवारिक पार्टियां हैं। बेटा वो बनता है उत्तराधिकारी। उदयनिधि स्टालिन से गलती हो गई, स्ट्रेटजी बन गई। क्या बनी स्ट्रेटजी? कवर फायर देने का। जब ये आर्मी टैक्टिस है ये कि जब आप फिल्मों में भी देखते होंगे, जब लड़ाई होती है, आप अटैक करके यहां से वहां जाना चाहते हो, तो किसी को बचाने के लिए आप क्या करते हो? दुश्मन की तरफ कोई दूसरा व्यक्ति गोली चलाना शुरू कर देता है और उसको अपने काम को करने में मौका मिल जाता है। तो इसका जो बयान आया है, इस करप्ट लीडर का जो बयान आया है ए राजा का, ये एक कवर फायर है कि स्टालिन के बेटे को कवर फायर दिया जाए। प्रधानमंत्री भी नाराज हैं, कह दिया है उसको छोड़ना नहीं है। देश भर में जो एफआईआर हो रहा है, तो उसको एक एंटी हिंदू चेहरा बना दोगे। और आप ये भी समझ लें, ये जो स्टालिन के सुपुत्र ने ये काम किया है, ये सदा के लिए, बेसिकली रीजनल पार्टीज क्या है, ये सब तो ब्लैकमेलिंग करते हैं। अभी 5 साल ये सरकार में रहेंगे, 5 साल सरकार में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? केंद्र वालों के साथ चमचागिरी करेंगे, उसके साथ जो है गठबंधन बनाएंगे। यही धंधा तो इन लोगों का रहा है पूरा देश भर में। जितने भी जो रीजनल पार्टीज हैं, मैं बात कठोर कह रहा हूं, बुरी कह रहा हूं, लेकिन सत्य कह रहा हूं। और इन लोगों ने ये जो अचानक से ये कवर फायर देने की जो बात शुरू हुई है, वो इसलिए कि सडनली अभी तक स्टालिन का कोई बयान नहीं आया है। रीजन, आपने सनातन और हिंदुत्व को गाली देकर के आपने एक काम तो कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सदा के लिए आप गठबंधन नहीं कर पाओगे। यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी हो जाएगी कि तुमको अपने साथ वो लेके ना चले, ये आप समझ लीजिए। इसलिए कवर फायर जो है, और पार्टी किसकी है? पार्टी जो है स्टालिन खानदान की है, करुणानिधि के वंशजों की। तो ये जो है वो उसमें वो मामला फिट नहीं बैठता है। तो ये जो गाली गलौज की राजनीति है, हिंदुत्व को गाली देना, हिंदुओं को गाली देना,
ये लगातार चलते आ रहा है। बयान बिहार से भी आया है, जगदानंद कह रहे हैं कि तिलक लगाकर घूमने वालों ने ही भारत को गुलाम बनाया। देखिए ये सब तो फ्रॉड लोग हैं, पता नहीं कौन है ये, क्या जीवन में क्या समाज सेवा इन्होंने किया है। लालू यादव की चमचागिरी करते करते अपनी राजनीति ये लोग चमकाते हैं। इनकी ये बेटा, इनका ये, भाई आप क्या कर रहे हो भाई वहां पे? ये लालू यादव का फॉर्मूला बनता है, यादव मुस्लिम राजपूतों का, आप पहुंच जाते हो भाई। तिलक लगाने में इतनी बड़ी दिक्कत है, बोले ये बता दे भाई वो जो जगदानंद बाबू जो है शादी किया या नहीं किया, तिलक लगाया या नहीं लगाया जीवन में, या कभी जीवन में आपने तिलक ही नहीं लगाया, जनेऊ नहीं पहना। ये सारी बातें जब आप इस तरीके से आप अटैक करते हो कि भाई तिलकधारी जो है, तो भाई ऐसा करें, ये तो देश ही अलग है ना। बिहार के सारे पंडितों को, सारे तिलकधारियों को कह देना चाहिए कि जगदानंद के खानदान में किसी की मौत होती है तो कोई आदमी उसका क्रियाक्रम नहीं करे। ये तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में, जिसको जो मन आता है, कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा उठा करके कभी भगवान राम को, कभी भगवान रामचरितमानस को, तो कभी गीता को, तो कभी वेद को। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से इस तरह के बयान ज्यादा आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए ये INDIA के प्रमुख लोग हैं, ये प्रमुख पार्टियां हैं, ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, छोटी मोटी पार्टियां नहीं है। ये देश के ऊपर अपनी सत्ता काबिज करना चाह रहे हैं हिंदुओं को गाली देके। ये सिंपल और एक कटु सत्य जो सामने आ रहा है कि ये हिंदुओं को गाली दे करके देश की सत्ता पाना चाह रहे हैं, और इसका कोई विरोध भी नहीं हो रहा। अब आप देखिए, नुपुर शर्मा ने सच्चाई पर बयान किया था, वो कोई झूठ अनर्गल बात, कोई वो अपने मन से उसने कोई बात नहीं कही थी। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन पहुंचता है तो पहली बार जज जो है उसको डांटना शुरू कर देते हैं। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट सू मोटो ले रहा है, लेकिन यहां रामचरितमानस को गालियां दे दो, आप भगवान राम को गालियां दे दो, जो चल रहा है उसको गालियां दे दो, भगवान कृष्ण को आप कुछ से कुछ कह दो। ये इस तरह के लोग जो है हिंदू धर्म को HIV और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब ये भी बता दे भाई, HIV एक्सपर्ट है ये, तो HIV कैसे फैलता है ये भी इसको बताना चाहिए, बहुत ज्ञानी है ये। तो ये बददिमाग लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ राजा कह रहे हैं कि मैं खुला चैलेंज करता हूं PM मोदी और अमित शाह को, मुझसे आए और सनातन पे बहस करें। देखिए ऐसा है, बहुत सारे लोग आते हैं, चैलेंज करते हैं, जाते हैं। इनको जो है, इनका ये राजा जो है हिंदुस्तान की राजनीतिक इतिहास के ऐसा चैप्टर है, ऐसा कलंकित चैप्टर है कि चाहे वो नीरा राडिया का केस हो, उसमें इसका नाम आया, ये बरखा दत्त और ये पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे थे, उसमें ये लोग पकड़े गए, और उसके बाद ये सब करा करके टेलीकॉम मिनिस्टर बने, तो मिनिस्टर बन के सीधे ये तिहाड़ जेल गया। आप ये समझिए, ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। अभी वो प्रधानमंत्री से वाद विवाद करना चाह रहा है। भाई ऐसे बददिमाग बाचाल लोगों से कोई वाद विवाद कैसे कर सकता है? और आप थ्योरी दे रहे हैं कि भाई जहां बराबरी हो, जो धर्म में बराबरी सिखाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। भाई ये काम आप किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखो। आप किसी दूसरे धर्म का, आप जिस तरह से आपने HIV कह दिया, आपने जो है कोढ़ कह दिया, किसी दूसरे धर्म के बारे में कहो, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। सारी जो है वो ज्ञान और सारा जो राजनीति जो है और सारा द्रविडियन मूवमेंट जो है वो सिर के बल जो है अपसाइड डाउन हो जाएगा। ये लोग तमाशा कर रहे हैं, देखिए क्या है जो कर रहे हैं, इनसे इनको कुछ हासिल होगा? देखिए हासिल क्या होगा इन लोगों का, ये लोग क्या हासिल करेंगे? दिक्कत क्या है इस देश में, ये कहना पड़ेगा कि हिंदू समाज, हिंदू संगठन की ही कमजोरी है कि कोई भी मुंह उठाता है और जो है कुछ भी बयान देकर के चला जाता है। आप जो है इस तरह के कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, किसी को कोई लेसन नहीं दिया जाएगा। अब आप देखिए, इस शख्स ये तीसरी या चौथी बार इस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ ये बोल रहा है। पिछली बार कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बोल रहा है, इस बार फिर वो बोलेगा, अगली बार कुछ और बोलेगा। ये कल माता सीता, माता लक्ष्मी, देवी दुर्गा के बारे में अनाप शनाप बोलेगा। भाई हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे तो यही हुआ। अब आप देखिए, M.A. भूषण के साथ खड़े हो गए, हिंदू समाज ही खड़ा हो गया कि नहीं 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 वो कलाकार है, देवी दुर्गा की नंगी तस्वीर बना रहा है, तो क्या दिक्कत है? आप दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हिंदू धर्म के देवी देवताओं और पता नहीं, आप उसके खिलाफ कुछ भी नग्नता कर दें आप,
आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दिक्कत है। मुझे लग रहा है कि अपने पैर पर ये विपक्ष जो है कुल्हाड़ी मार रहा है। राहुल गांधी चुनाव के समय ये फर्जी फ्रॉड नौटंकी ये लोग करते हैं कि भाई कपड़े के ऊपर जो है जनेऊ पहन करके मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं, और जिस समय इस तरह के बर्बख्त लोगों के खिलाफ बयान और कार्रवाई करने की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है राजकुमार जो है चला जाता है यूरोप। अभी पता नहीं एम्स्टर्डम में क्या कर रहा है, सुनने में आया ब्रुसेल्स जा रहा है और नीदरलैंड जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ। तो ये हकीकत है, ये हकीकत है। और ये सब किस लिए? वोट बैंक की राजनीति। तो ये देखिए देश के सामने हकीकत सबके सामने है। बिहार में कैसे लोग देते हैं जगदानंद की पार्टी को वोट, ये बिहार के लोग समझें। तमिलनाडु में हिंदुओं को गाली देने वाला कैसे सरकार बनाता है, ये तमिलनाडु के हिंदू समझें। देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि क्या इसी तरह से अपमानित होकर के आप जिंदगी जीना चाहते हो या आदत सी पड़ गई है। तो मुबारक हो इस देश को, ऐसे नेता, ऐसे बयान और ऐसी ऐसी गालियां। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो लगता है कि विपक्ष ने अपना एजेंडा ही बना लिया है कि सनातन धर्म को गाली दो, सनातन विरोधी बयान दो, जिसको लेकर अब राजनीति देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार विपक्ष के कई बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए और बड़े दलों ने, बड़े बड़े नेताओं ने ऐसे घिनौने बयानों का समर्थन भी किया है। और अब ए राजा उदयनिधि स्टालिन से एक कदम और आगे निकल गए हैं। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना HIV से कर दी है, जिसको लेकर अब ए राजा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।